वो पहले अपने माता पिता का प्रेम पाएं, तब वो ईश्वर का प्रेम पा सकते हैं। और प्रेम को ऊपर से डाउनलोड करने के लिए पहले घृणा को डिलीट करना पड़ता है। दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती ना, परस्पर विरोधी। जैसे मान लो आपको अपने रसोई घर में आग और पानी एक साथ नहीं मिलेंगे, मतलब एक ही वस्तु में। यदि आपने उसको पानी में डुबो दिया तो फिर आग नहीं रहेगी, और आग में रख दिया तो वहां पानी नहीं रह सकता है, सूख जाएगा पूरा। तो जब तक घृणा है तब तक आप ईश्वर के प्रेम को डाउनलोड नहीं कर सकते, नहीं उतार सकते। और प्रीति आ गई तो फिर घृणा नहीं रह सकती है। अहंकार है तब तक हम माता पिता या गुरु को नहीं पा सकते हैं, मतलब उनकी कृपा को नहीं पा सकते हैं, उनकी शक्ति को नहीं पा सकते हैं, उनके स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। और अहंकार मिट गया हमारा तो फिर तो मैं और गुरु एक ही हैं, फिर दो हैं ही नहीं। अहंकार ही तो बीच में अलग आइडेंटिटी बनाई हुई है ना। अहंकार ने ही अलग अलग अपनी पहचान बना के रखी हुई है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये हमारा अहंकार ही है। अहंकार से यदि लेस हो गए तो फिर तो सब आत्मा ही है। तो ये एक होता है हमारी रक्षा करने वाला अहंकार। अहंकार के बहुत सारे रूप मिलेंगे। अहंकार कोई इतनी जल्दी से समझ में आने वाली और बहुत छोटी सी चीज नहीं है। अहंकार रक्षा भी करता है और अहंकार बंधन में भी डालता है, दोनों काम करता है। रक्षा कौन सा अहंकार करता है? ये गुरु, मैं शिष्य, ये माता पिता, मैं इनका बालक, ये भगवान, मैं उनका भक्त, वो प्रेम के सागर और मैं उनकी प्रीति का पात्र, वो करुणालु, मैं उनकी करुणा का पात्र। ये भी तो अहम ही है ना। तो ये अहम कैसा है? वो शरणागत की रक्षा करने वाले और मैं उनका शरणागत। ये जो चार मैंने अभी बताए ना आपको, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तो इनकी मान्यता ये है कि ये जो हैं ये कभी भी इनका मृत्यु नहीं होती है और कभी भी युवा या प्रौढ़ भी नहीं होते हैं, कुमार ही रहते हैं हमेशा 5 वर्ष के। और वो हमेशा एक ही मंत्र का जाप करते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ऐसे। और अभी कुछ साइंटिस्ट ने खोज की है कि इस सारी ब्रह्मांड में, सारे आकाश में एक ही ध्वनि गुंजायमान हो रही है, ओम, ऐसे। तो जैसे आप ओम बोलते हैं ना, तो आप उसके साथ ही ट्यून हो जाते हैं। वो ही सृष्टि गूंज रही है अभी भी। यहाँ ये पृथ्वी घूम रही है तो घूमने से जो आवाज निकल रही है वो आवाज कौन सी है? ओम, ऐसे साइंटिस्ट बोल। सूर्य घूम रहा है अपनी ही धुरी पे, तो उसके घूमने से जो आवाज आ रही है वो कौन सी है? ओम। यही आवाज आ रही है। जब जब आप ओम बोलते हैं तो समझ लो आप सारी सृष्टि के साथ आपका तादात्म्य हो गया, आप एकाकार हो गए, आप भी मिल गए उसमें, वही गुंजायमान हो रही है सब जगह। ऐसे ही ये मानते हैं हरि शरणम, ये ही ध्वनि गुंजायमान हो रही, वो ऐसा मानते हैं। सब जगह वही चल रही है। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जब तक हम अपने अहम को नहीं मिटाते हैं तब तक हम दूसरे को पा नहीं सकते हैं। और जब हम अपने अहम को मिटा देते हैं तो दूसरा बचता नहीं है, फिर एक ही हो जाता है। फिर तो एक ही चेतना है। ये तो व्यवहार के लिए बना रखा है, नहीं तो संसार चले कैसे? सारी एक ही चेतना हो जाए तो ना कोई गुरु, ना कोई शिष्य, ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ना माता पिता, ना बच्चे, फिर कैसे चलेगा? तो उतना उतनी आइडेंटिटी इसलिए ईश्वर ने बनाई है ताकि संसार चले,
लेकिन उतने ही अहम का हमें प्रयोग करना है जिससे कि हानि ना हो। तो ये जो कहते हैं हरि शरणम, तो इसका मतलब एक तो शरण में आने वाला और एक जिसकी शरण में ये रहते हैं, वो दो हो गई। लेकिन ये अहंकार कैसा है? हमारी रक्षा करने वाला, कि हम हमेशा क्या हैं? ईश्वर के शरणागत हैं। और आप लोग तो वास्तव में ही बहुत महान आत्माएं हैं, ऊंची आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि आपका सौभाग्य है कि आप स्वामी जी के साथ लाइव जी रहे हैं। जो आपसे आगे आने वाली पीढ़ी होंगी तो वो तो मतलब आपसे सुनेंगी। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब आप बताओगे कि हम आए थे, फिर महाराज जी ऐसे आते थे हमारे बीच में। और फिर उससे भी आगे आने वाली पीढ़ी है, वो तो पुस्तकों में ही पढ़ेंगी। तो ऐसी विभूति के साथ जिन आत्माओं को साथ जीने को मिल जाता है, और यदि वो उसके प्रति सजग नहीं है, तो फिर ये महती विनष्टि है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने आप में, कि कोई पुस्तक नहीं बता रही है हमें, खुद हमारे गुरु का जीवन बता रहा है। वो जी रहे हैं हमारे सामने, लाइव जी रहे हैं, अपने जीवन से सिखा रहे हैं। स्वामी जी, आचार्य जी, ऐसे भी जिया जाता है, ऐसे भी भगवान की विभूतियों को उपलब्ध किया जाता है, और उनको उपलब्ध करके ऐसे भी परोपकार में लगाया जाता है। ऐसा जीवन होता है। तो ये अपने अहंकार का नाश किए बिना ईश्वर किसी को अपने विभूतियों का निमित्त नहीं बनाता है। जितना जितना कोई अपने अहंकार का नाश करके अपने गुरु को पाता है, उतना उतना गुरु अपनी विभूतियां उस शिष्य को दे देता है। और जितना जितना अपने अहंकार का नाश करके कोई ईश्वर की शरणागति में ईश्वर को पाता है, तो ईश्वर अपने उस शिष्य को अपनी विभूतियां देता है, फिर परोपकार के लिए। ईश्वर अपनी विभूतियां कभी किसी भोग के लिए नहीं देता है, किसी व्यक्ति को देता है, और यदि वो उसको उपकार में लगाता है तो फिर देता ही जाता है। और यदि कहीं वो दिशा भटक जाए उन विभूतियों को लेकर के, तो फिर उससे वापस भी ले लेता है, छीन भी लेता है। तो ईश्वर को पाने के लिए भक्त को अपने अहम को गिराना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? ईश्वर तो दिखता नहीं है ना। इसकी प्रैक्टिस करें गुरु से, इसकी प्रैक्टिस करें घर में हैं तो माता पिता से। माता पिता यदि शरीर में नहीं हैं तो इसकी प्रैक्टिस करें परस्पर पति पत्नी, एक दूसरे के इतना समर्पित होकर के रहें, तो फिर आप सोचो कितना सुंदर जीवन होगा। और अहम यदि टकरा रहे हैं तो फिर कैसा जीवन है? नारकीय। फिर तो नरक जाने की आवश्यकता नहीं है, घर ही पर्याप्त है। फिर और बाहर निकलेंगे तो समाज में उसका बड़ा रूप है उसी नरक का। और यदि आपको ईश्वर को पाना है, ईश्वर तो सब जगह है, उसी व्यक्ति के माध्यम से ईश्वर अभिव्यक्त होने लगेगा। क्योंकि आपको सुख चाहिए ना, तो सुख आपको अनन्य सुख माता पिता से, गुरु से, परिवार में जो संबंध हैं उनसे मिलने लगेगा। आप अपने अंदर जाने लगेंगे, आप ध्यान लगाने लगेंगे। ध्यान लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आश्रम में आ गए, उन सब का तो ध्यान लगता ही है, और घर में बिल्कुल किसी ने बैरिकेड कर रखा है कि वहां ध्यान लग ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। घर चलाते हुए भी कोई व्यक्ति धारणा ध्यान समाधि को प्राप्त कर सकता है। उसके भी उदाहरण है। हमारे जो ऋषि परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, उसमें कुछ ऋषि गृहस्थ ऋषि थे, गृहस्थ में रहते हुए ऋषि थे। कुछ ब्रह्मचर्य से सीधे दीक्षित हो गए थे, संन्यास परंपरा में ऋषि हुए। कुछ संन्यास परंपरा के ऋषि हुए, कुछ गृहस्थ ऋषि हुए, कुछ राज ऋषि हुए। राजकाज संभालते हुए, राजकाज संभालते हुए भी ध्यान लगाया जा सकता है। अपने अहम को मिटाना ये मेरा काम है ना, तो उसमें स्थान की कोई विशेषता नहीं है। मैं कहीं भी रह करके उसको मिटा सकता हूं, मिटा सकती हूं।
और आश्रम में आकर के भी उसको बनाए रख सकती हूँ या बनाए रख सकता हूँ। उसका संबंध मेरे से है, स्थान से नहीं है। तो यहां ये बता रहे हैं कि जो मेरे को तत्व से जान लेता है ना, उसका योग फिर विकंपित नहीं होता है, फिर उसका योग शक्ति जो है, उसका चित्त जो है वो डावाडोल नहीं होता है। नात्र संशय युज्यते माम, कोई संशय नहीं है, वो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। बाहर के व्यक्ति उसको नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि उनके पास वो दृष्टि नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि वो नित्य निरंतर प्रतिपल ईश्वर से ही युक्त है। और बाहर के लोग तो जानेंगे तो भी बहुत देर बाद जान पाएंगे। कुछ लोगों को तो सूर्योदय हो जाने के बाद भी ये एहसास नहीं होता है। जैसे हम सब इतने जने हैं ना, मैं आपसे पूछूं यदि कि आप रोजाना किसके लिए उठते हैं? सुबह उठते हैं ना रोज, तो उठते क्या विचार आता है कि आज मैं किसके लिए उठा हूं, किसके लिए जगे? व्यायाम के लिए। और किस किस के लिए जगते हो? चलो बता ही दो, पूछ लिया तो। सुबह उठते ही क्या लगता है, आज मैं क्यों जगी हूं? है जी, दिनचर्या के लिए। हाँ, नहीं, क्यों नया दिन मिला है? किसके लिए, किसके लिए मिला है? क्या करना है? सुबह सुबह क्यों उठते हैं आप? क्यों उठा? उसे सोचा ही नहीं है तो। और सबके अलग अलग कारण मिलेंगे क्यों उठते हैं। कोई तो कह रहा जी दिनचर्या के लिए, कोई कह रहा व्यायाम करने के लिए उठते हैं, व्यायाम करना होता है सुबह सुबह। कोई कहते हैं प्राणायाम के लिए उठते हैं, कोई कह रहे ध्यान के लिए उठते हैं, कोई कहते हैं जी प्रेशर बन जाता है इसलिए उठना पड़ता है, कोई कहते हैं जो उठाने वाला डंडा लेके आ जाता है इसलिए उठना पड़ता है, नहीं तो सोए रहे हम तो, हमें क्यों उठना है। तो उठा देते हैं गुरुकुल में आचार्य आके। कोई कहते हैं घंटी बज जाती है इसलिए उठ जाते हैं, कोई बोलते शंख बज गया इसलिए उठना पड़ता है, शंख बजा देते हैं। तो सबका उठने का कारण क्या है? अलग अलग है। किसी के मन में यह आता है कि आज एक दिन मिला है तो कुछ नया पढ़ना है इसलिए उठा हूं, कुछ नया ज्ञान अर्जित करना है, आज कुछ थोड़ा सा ही अपनी अविद्या का नाश करना है, किसी एक आदत का नाश करना है, गलत आदत का, और किसी एक अच्छी आदत को आज अडॉप्ट करना है इसलिए उठाऊं, आज कुछ नई उपलब्धि करनी है, भले ही एक ही श्लोक याद करूं, भले ही 5 सूत्र याद करूं, इसलिए उठा हूं कि इस ज्ञान के पथ पर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाऊं, साधना के पथ पर एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा आज, इसलिए उठा हूं। इसलिए उठा हूं कि आज दिन में किसी ना किसी का तो सहयोग करूंगा जरूर, शरीर से, वाणी से, मन से। आज मैं किसी ना किसी के संपर्क में आऊंगा कि मेरे कारण उसके जीवन में कुछ ना कुछ तो शुभ का आधान होगा, भले ही थोड़ा सा ही हो। ऐसा मैं कुछ करूंगा अपने शरीर से, वाणी से या मन से, भावना से। और उसका तो पता नहीं होगा कि नहीं, पर इस सोचने वाले का जरूर हो जाएगा। तो सब लोग अपने, कुछ लोग उठते हैं कि आज और धन कमाऊंगा। ठीक है, जिसको धन कमाना है वो धन का सपना ले, कौन सी बुराई है। धन खूब कमाओ और फिर उसको सदुपयोग में लगाओ, अपनी भी सेवा में लगाओ और दूसरों की भी सेवा में लगाओ। कोई मैं आज इसलिए उठा हूं कि मैं खूब बल बढ़ाऊंगा, बढ़ाओ, बल तो बहुत अच्छी चीज है, उसको अपनी भी सेवा में लगाओ, दूसरों की भी सेवा में लगाओ। तो हम किस लिए उठते हैं सुबह, हम किस लिए योग करते हैं? ये हमारा ज्ञान जितना जितना अविकंपित होगा, जितना जितना हमारा अपना होगा, अनुभूतिक होगा। श्लोक याद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दीदी ने बोला है, श्लोक याद इसलिए कर रहा हूं कि अपने ज्ञान को बढ़ा रहा हूं, अपने संस्कार बना रहा हूं। भगवान ने जीवन दिया है, उसका सदुपयोग कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं।
ब्रह्मचर्य की निष्ठा और देश की सेवा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे किसी पे उपकार करना है, अपने ऊपर उपकार कर रहा हूं। मुझे जो शरीर मिला, इंद्रियां मिली, बुद्धि मिली, उस सब को मैं परिष्कार कर रहा हूं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं। तो ये जब ज्ञान होगा तो फिर दूसरे को बताना नहीं पड़ेगा आपको कि याद कर लिया करो, व्यायाम कर लिया करो, प्राणायाम कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो, ये बताना नहीं पड़ेगा फिर किसी को, क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूं। मेरे को कौन बताता है वहां, मैं तो अकेली रहती हूँ ना। तो मेरे को ना कोई शंख बजा के जगाता है, ना कोई घंटी बजा के जगाता है, मैं क्यों जगती हूँ अपने लिए। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं, अविकम्पेन योगेन, ऐसा जो अविकम्पित योग इस साधक का होता है, तो नत्र संशय युज्यते माम, तो फिर वो मेरे से जुड़ जाता है, हमेशा मुझसे युक्त रहता है, कभी भी अलग नहीं होता है। इसमें आप संशय मत करो, स्वयं ईश्वर कह रहे हैं अपने मुख से। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही इन सब का उत्पत्ति का कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं ही सबका प्रभव हूं, उत्पत्ति का कारण हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब उत्पन्न होता है। मत्त पंचमी। इति मत्वा बुधा माम भजन्ते, ऐसा जान करके कि सब ईश्वर से ही उत्पन्न हो रहा है, ऐसा जान करके बुधा जो ज्ञानी हैं, जो समझदार लोग हैं, और भाव समन्विता जो भाव से समन्वित होकर भाव पूर्वक माम भजन्ते, मुझे भजते हैं। माने मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, इस बात को जान करके जो ज्ञानी लोग हैं वो भाव पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मुझे भजते हैं। तो भजन करने का मतलब ये नहीं है कि कोई गाना गा लिया और फिर सारे दिन भजन ही गाते रहते हैं, ऐसा तो कोई भी जीवन नहीं है। तो यहाँ भजते का मतलब क्या है, भज सेवायाम, जो कुछ भी करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, वो क्या करते हैं, ईश्वर का समझ करके करते हैं, ब्रह्म का। नहीं तो सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। अब क्लास में सब आते हैं, आपसे मैं पूछूं आप क्लास में क्यों आते हो? ज्ञान अर्जन के लिए। और भी कोई उत्तर है? पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, एक ही बात होगी। और सभी कक्षाओं का अलग अलग होता है, जैसे इस कक्षा में तो कुछ नया, नहीं इसकी पूछ रही हूँ, अपने का ही पूछ रही हूँ मैं तो। इसमें तो कुछ नया ज्ञान मिलेगा, कुछ अपने जीवन के बारे में। हाँ, और कुछ एक आधे तो ऐसे भी होंगे, बोल जी आप बुलाते हो इसलिए आके बैठ जाते हैं, जब टाइम होता है उठ के चले जाते हैं। आते किस लिए? आप बुलाते हो इसलिए आते हैं। आप कल से हाजिरी लेना बंद कर दो, मैं कहूँ जिसकी इच्छा हो वो आ जाया करो, और इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फिर देखना संख्या कितनी होगी, ज्ञान अर्जन करने वाले कितने मिलेंगे फिर। तो कुछ तो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लाया जाता है पकड़ के, इसलिए आते हैं। कुछ इसलिए आते हैं कि यहाँ नहीं आएंगे तो वहां दंड मिलेगा, इससे अच्छा तो यहीं आके बैठ जाएंगे। कुछ इसलिए आते हैं कि कुछ तो नया सीखेंगे। जैसे इनके रुदल जी के लिए आने की वो नहीं है, मतलब जरूर आना है ऐसे नहीं है, फिर भी वो जरूर आके बैठते हैं। क्यों आके बैठते हैं? अच्छा लगता है सुनना, किसी को जानना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। कुछ इसलिए आते हैं कि दोनों काम साथ हो जाएंगे, पढ़ाई भी हो जाएगी, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तो ऐसे हमारे दिन भर के सब कर्म, खाना क्यों खाते हैं? यहाँ से उठ के जब जाते हैं तो कभी सोचा, विचार किया कि जाते टूट पड़ते हैं बस? खाते समय कभी मन में आया कि मैं खाना क्यों खाता हूं? खाना क्यों खाते हो? अरे सीधे सीधे बोलो ना, भूख लगती है। डिप्लोमेटिक उत्तर नहीं देना, देखो रिजू होना है। हम गीता पढ़ रहे हैं ना, तो अर्जुन की तरह से जितने सरल होंगे उतना उतना हमारा कल्याण होगा, और जितना जितना अपने आप को बड़ा मान लेंगे तो फिर अपना कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमेशा कैसे बात करनी चाहिए? रिजुता से, जिसको जीवन में हल्का बनना है, ऊपर जाना है।
खाना क्यों खाते हैं? भूख लगती है इसलिए खाते हैं। भूख ना लगे तो कुछ तो ऐसे महा आलसी हैं कि हम उठेंगे भी नहीं कमरे से। भूख लगती है इसलिए जाके खाना पड़ता है वो भी। और क्यों खाते हैं? बोलते देखते हैं पहले कि आज क्या बना है। तो अगर अपने कोई पसंद की चीज है तो उसको खाते हैं। जिस दिन लगता है कि आज अपने पसंद की चीज नहीं है तो बोले फिर शाम को ही खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो टेस्ट के लिए खाते हैं। कुछ क्यों खाते हैं? बोल जी एनर्जी के लिए खाते हैं। अब जैसा भी बन गया नहीं खाएंगे तो चक्कर आएंगे, तो शरीर में शक्ति बनी रहे इसलिए खाते हैं, जीने के लिए खाते हैं। और क्यों खाते हैं? पढ़ना पड़ता है, खाना नहीं खाएंगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी फिर, इसलिए खाना पड़ता है। और क्यों खाते हैं? कुछ साधक इसलिए खाते हैं कि ये जो मैं अन्न खाऊंगा इससे जो मेरी शक्ति बनेगी उस शक्ति से मैं अध्यात्म को प्राप्त करूंगा, भगवत्ता को प्राप्त करूंगा, ईश्वर को प्राप्त करूंगा, इसलिए मुझे खाना। ईश्वर के लिए खा रहा हूं मैं। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये साधन नहीं चलेगा, साधन के बिना साधना नहीं होगी। तो ऐसा जब मन में सोच के खाते हैं, उसी को तो मंत्र में कहा है तारिश ऊर्जन नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। वो ऊर्जा देना कि जिस ऊर्जा से मैं आपको पा सकूं। इस अब सबका जो जो जिस भाव से खाएगा उसको वैसा वैसा शक्ति मिलेगी। खाना एक ही है, सब्जी रोटी दाल सब्जी जो भी बना है, चावल एक ही है, लेकिन सबके अंदर ऊर्जा अलग अलग बनाएगा, वो शक्ति अलग अलग बनाएगा सबके अंदर, क्योंकि भाव सबका अलग अलग है। और कुछ तो कुछ भी भाव नहीं करते, वो तो मतलब बेहोशी में ही खा लेते हैं, आंख बंद बंद में। बंद मतलब आंख तो खुली है वैसे बाहर वाली तो, पर अंदर से कुछ नहीं पता क्यों खा रहे हैं। एक भी भाव नहीं है, जितने बताए उनमें से कोई भी नहीं है, खाना है इसलिए खा लेते हैं बस। तो ऐसे हमारे सुबह से शाम तक के जो कर्म हैं उनको हम क्यों कर रहे हैं? ये कभी होश होता है, कभी तो नहीं होता है तो अलग अलग प्रयोजन होता है, लेकिन साधक का एक ही प्रयोजन होता है। उसका योग कैसा होता है? अविकंपित। उसका पूरा सब कर्म किस लिए होते हैं? भाव समन्विता, भाव पूर्वक होते हैं, ईश्वर के लिए ही होते हैं। ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहता है वो। तो इसलिए यहाँ शब्द प्रयोग किया बुधा, बुधा भाव समन्विता। जो ज्ञानी है, वास्तव में ज्ञानी वो ही हैं, वास्तव में ज्ञानी वो नहीं है जो अनेक प्रकार के सूत्र याद करके अपने अहंकार को बढ़ा लेते हैं। सूत्र याद करना बुरा नहीं है, तो सूत्र याद करके यदि अहम को बढ़ा लिया कि देखो मेरे को तो कितना याद है, बाकी को तो याद है ही नहीं कुछ भी, तो फिर तो वो अज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ कहा बुधा भाव समन्विता। ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार हैं, भाव से समन्वित रहते हैं, वो ये मान करके कि सब कुछ ईश्वर का ही बनाया हुआ है, ऐसा मान करके माम भजनते, हर समय वो मेरी ही सेवा करते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, या तो मेरा गुणगान करते हैं, या तो जो भी कर्म करते हैं वो मेरी ही सेवा है। भज सेवायाम, भजन का मतलब है सेवा करना, अपनी भी सेवा करना और दूसरों की भी सेवा करना। सेवा का मतलब क्या है? सुख पहुंचाना। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि इस व्यक्ति को सुख मिलेगा। तो कहते हैं ना, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। तो सेवा का मतलब क्या? दूसरे को सुख पहुंचाना। तो अपने को भी सुख पहुंचाना, दूसरे को भी सुख पहुंचाना। तो उसमें मेन होता है अपने को सुख पहुंचाना। और अपने को सुख कैसे मिलेगा? सब तो सुख चाहते हैं ना, सुख मिलेगा कैसे? उसकी टेक्निक क्या है? सुख कैसे मिलेगा? सुख देने से मिलेगा। हमें लगता है कि सुख लेने से मिलेगा, सुख लेने से कभी नहीं मिलता है। अगर आपको अपने लिए सुख चाहिए तो क्या करें आप? आपके आसपास रहने वालों को सुख देना शुरू कर दें। जैसे किसी को फल चाहिए तो क्या करें?
फल का पेड़ लगाए। किसी को अन्न चाहिए तो क्या करे, खेत में वो अन्न बोए। गेहूं चाहिए तो क्या करे, गेहूं बोए। ऐसे यदि सुख चाहिए हमें तो क्या करें, सुख दें। इसलिए यहां कहा भजन, भजनते, भज सेवायाम। तो जो सेवा करते हैं वो वास्तव में दूसरे को तो सुख देते ही हैं, पर सुख दूसरे को क्या देते हैं, उल्टा खुद को ही बहुत ज्यादा सुखी कर लेते हैं। दूसरे को सुख दे करके हमें क्या मिलता है, जब आप किसी को सुख देते हैं तो आपको क्या मिलता है, सुख मिलता है। कोई रोगी है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं तो ये सेवा करके आपको क्या मिला, सुख मिलता है। कोई पहले ही दुखी है बेचारा, गिर गया, कोई किसी का पैर कमजोर था, ठोकर खा गया, दिखाई नहीं दे रहा था, और उसको एक किक आपने मार दी। पहले भी दुखी था, उसको और दुख दे दिया, तो अब आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा निश्चित रूप से। यदि थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिल भी जाए, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दूसरे को दुख दे के उनको खुशी का अनुभूति होती है, तो कर देते हैं ना। जैसे मतलब चलते जाएंगे और रास्ते में जाते जाते कुत्ता जा रहा है बेचारा, उसको लात मार देंगे, अब वो चिल्लाता रहेगा, करते हैं। हाथ में डंडा है, चलते चलते उसको बछड़े को डंडा मार देंगे, कुत्ते को मार देंगे, फिर वो चिल्लाता रहेगा। तो क्या दे दिया आपने दूसरे को, और आपको क्या मिली, खुशी मिलती है। बहुत खुश होते हैं, उनसे पूछो मारने वाले से, उनको तो बड़ा एंजॉय करते हैं वो, ऐसे थोड़े ना। लेकिन अंततो गत्वा, ऐसे ऐसे काम करने वाला जहां पहुंचेगा ना, मनमानी में क्या है वो भजन, मनमानी में दिशा गलत ले पहुंचा वहां जहां है आग। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। ये मनमानी है, और इस मनमानी राह में जब जहां पहुंचेंगे ना आप, वहां कहां पहुंचेंगे, जहां है आग। और जब जलने लगोगे ना, तब याद आएगा, अरे उसको डंडा क्यों मारा मैंने, तो मार दिया, अब तो भुगतना पड़ेगा। परिणाम ताप संस्कार दुख, परिणाम ताप संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकी न। विवेकी के लिए दुख है, इसके लिए तो सुख है डंडा मार के। तो यहाँ पर जो बुद्ध हैं, बुधा जना, जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, साधक हैं, वो ये जानते हुए कि सब कुछ ईश्वर से ही उत्पन्न हो रहा है, ऐसा मान करके इति मत्वा बुधा भाव समन्विता माम भजन्ते। जो बुधा हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो भाव पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, भाव पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, भाव विभोर होके। भाव समन्विता शब्द बड़े काम का है, बिना भाव के कोई प्रभाव नहीं होता है, और भाव से आप छोटा सा भी कर्म करते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा भाव समन्विता, भाव विभोर होकर के, भाव से युक्त होकर के, भक्ति भाव से युक्त होकर के, श्रद्धा भाव से युक्त होकर के। तो ये आज पाठ को यहीं विराम देते हैं, ये चर्चा को और कल आगे बढ़ाएंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।